हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे और निश्चय से ही आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा 5.1 एक्सरसाइज। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन है और डिफ्रेंशिएबिलिटी भी है। इससे पहले मैं ये भी आज आपको बता दूंगा। तो आइए स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 26 बताया था। 26 हो गया था और उसी तरीके से 27, 8 और 29 भी थे। अब इसमें क्या है, सब में के का वैल्यू निकालना था ये वाले क्वेश्चन में। अब आपको 30 में ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें कि दो वेरिएबल्स हैं जिनके वैल्यू आपको, दो टर्म्स है ए और बी जिसके वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रहेगा, तो आपको दो टाइप की लिमिट भी गिवन होगी। जैसे यहाँ लिमिट आपको दो स्टेप पर निकालना है। पहले स्टेप पर 2 रहेगा, ऐड 2, और दूसरे स्टेप पर 10 रहेगा। मैंने आपको बताया है कि लिमिट किसी पॉइंट के अराउंड वो फंक्शन होता है जो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में और एट द पॉइंट पर सॉल्व करना होता है। और अगर तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सिचुएशन 2 पर भी है और 10 पर भी दिखाई दे रही है। देखिए 2 से लेस भी वैल्यू है, 2 से लेस भी है, 2 से ग्रेटर भी है, 10 से लेस भी है, 10 से लेस भी है, 10 से ग्रेटर भी है, एट द 10 भी है। तो यहाँ दो पॉइंट पर लिमिट पॉसिबिलिटी है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम बहुत आसानी से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एट यहाँ लिख देते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस एच। तो 2 से ग्रेटर फंक्शन कौन है? ये ax प्लस b है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस b के प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस एच लिखेंगे। तो a हो गया, 2 प्लस एच हो गया, प्लस का b हो गया, राइट। अब नाउ अप्लाइंग द लिमिट, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 2a प्लस बी एच 0 हो जाएगा। अब आप LHL भी देख सकते हो। LHL में क्या होता है? पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस एच। तो f2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? 2 से छोटा। 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है? 5। तो विदाउट यू कैन सॉल्व गेट द रिजल्ट 5। क्या मिल गया आपको? 5 मिल गया। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपका 5 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो दिया ही गया है। ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आपको एट द पॉइंट 2 पर भी निकालने की जरूरत नहीं है। और निकालना भी चाहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 2 आएगा। ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अब आपको एक इक्वेशन यहां से मिल रहा है। कौन सा इक्वेशन मिल रहा है? ये 5 यहाँ से 2 माइनस एच LHL यहाँ लिखेंगे, LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए सीधे F2 लिख लीजिए। तो LHL क्या निकला है? 2a प्लस बी निकला है। 2a प्लस बी इक्वल टू F2 क्या है? 5 है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सॉल्विंग another limit at x इक्वल टू 10। नाउ सॉल्व एट x इक्वल टू 10। ठीक है। x इक्वल टू 10 पर जब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए पुट x इक्वल टू 10 प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 प्लस h। मतलब 10 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन है? जरा ध्यान से देखिए। जो 10 से ग्रेटर हो, ये 21 है। मतलब यहाँ भी विदाउट के क्वेश्चन के सॉल्व आपको वैल्यू मिल गया। LHL को आप देख सकते हैं, LHL। तो पुट x इक्वल टू 10 माइनस एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 माइनस एच। तो f 10 माइनस एच के लिए क्या करेंगे? देखेंगे आप कि कौन सा फंक्शन 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा ax प्लस b ही है। तो ax की जगह पर 10 माइनस एच ax प्लस b। ठीक है, ये हो गया, LHL हो गया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब 10 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? f10 इक्वल टू क्या है? 21 है। ये देखिए f10 इक्वल टू क्या है? 21 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल गया।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब आपको एक इक्वेशन यहां से भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो LHL है यहां भी आप लिखिए LHL इज इक्वल टू F10। LHL कितना निकला था इसमें? LHL कितना निकला था? ये एक मिनट, RHL लीजिए। RHL में इक्वेशन आ रहा है ना, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL है। तो RHL में हम लोगों को क्या मिला था? ये मिल गया था, एक मिनट, इसको तो हमने पूरा किया ही नहीं है, इसको तो थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, जल्दीबाजी कर गया। हाँ, ये देखिए, इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था ना। तो इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 10a प्लस b आ जाएगा, ये रिजल्ट। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन F10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 21 आ गया। नाउ अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या होगा? यही होगा, LHL इक्वल टू F10। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 21 है। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहां लिख सकते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। वी हैव 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसा करिए, यहां से b का वैल्यू निकालिए और यहां पुट कर दीजिए। तो 10a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2a इक्वल टू 21। तो 10a में से 2a गया, 8a आ गया, और 5 उधर ट्रांसफर किया। 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना मिल गया? 2। a का वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो 20, b का वैल्यू क्या मिल गया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन 1 और 2, तो जैसे ही a 2 रखेंगे 20 हो जाएगा। b इक्वल टू 21 माइनस 21, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1। यही a और b का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और इस क्वेश्चन को आप कंपोजिट फंक्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, जो हमने आपको बताया था। तो देखिए, इसमें कंपोजिट फंक्शन का एक अच्छा रूल यूज होगा। रूल क्या है कंपोजिट फंक्शन का? अब देखिए, ध्यान समझिएगा। पहले चाहे तो ये लिख लीजिए। पहले इसको कंपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम gx को cos x मान लें, लेट gx इक्वल टू cos x, एंड hx को क्या मान लें? x स्क्वायर मान लें। ठीक है, तो इन दोनों को कंपोजिट करने पर ये आना चाहिए। अगर ऐसा है और इन दोनों को आप अलग अलग कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिए और कंपोजिट करने पर ये भी आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एनी रियल नंबर। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे, लेट c इज एनी रियल नंबर। मतलब हमने मान लिया कि c कोई रियल नंबर है। तो इसके लिए आप रूल समझिएगा। हालांकि रूल हमने लिखा भी था, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं कि अगर c कोई रियल नंबर है, देन इफ या सपोज या इफ g एंड h, ये g और ये h, इफ g एंड h आर रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक चर फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, if g and h are real valued function and real valued function है, and goch goch is defined, goh मतलब कंपोजिट फंक्शन is defined at c, is defined at c belongs to रियल नंबर। g और h रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब होता है कि रियल नंबर के फंक्शन हो। ठीक है, रियल नंबर के फंक्शन हो, वास्तविक चर फलन हो, और गोच क्या हो? डिफाइंड हो। GOH हमने आपको पहले बता दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। कंपोजिट फंक्शन के माध्यम से इस कंटिन्यूटी को सॉल्व करते हैं। तो गोच इज डिफाइंड एट c, एंड अब क्या हो? दूसरी बात क्या हो? दूसरी बात ये हो, h इज कॉन्टिन्यूअस, एंड h इज कॉन्टिन्यूअस एट c, एंड h कॉन्टिन्यूअस हो किस पर? c हो,
सी पर, सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, एच इज कंटिन्यूअस एट सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एच सी, किस पर, एच सी पर, ठीक है, जी किस पर कॉन्टिन्यूअस हो, एच सी पर कॉन्टिन्यूअस हो, देन उसके बाद आपको क्या रिलेशन मिलता है, उसके बाद देन जी ओ एच इज, मतलब अगर इतना है मतलब जी ओ एच तो पहले तो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि जब कोई फंक्शन जी है, कोई फंक्शन एच है, रियल फंक्शन है, रियल नंबर पर है, और गोच डिफाइंड होता है, मतलब गोच का वैल्यू मिलता है। गोच डिफाइंड होने मतलब गोच की डेफिनेशन मिलती है, यानी कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको ये बताया है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, गोच क्या होता है, गोफ क्या होता है, फोक क्या होता है, इस तरीके से ही इसको मैं गोच बोल रहा हूँ। हालांकि जी को एच लिया, जी ऑपरेटेड बाई एच भी बोल सकते हैं, गोच को जी ऑफ एच एक्स भी बोल सकते हैं, अभी मैं उसको बता रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो एच सी पर, देन गोच इज, तब गोच क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, गोच क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट सी पर, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस डेफिनेशन को याद होना चाहिए आपको कि अगर इतना है मतलब गोच आपका जी ओ एच, जी ऑपरेटेड बाई एच, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये जो गोच का वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, अगर जी कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं एच कॉन्टिन्यूअस हुआ सी पर, जी कॉन्टिन्यूअस हुआ एच सी पर, ठीक है, जी कॉन्टिन्यूअस हुआ एच सी पर, तो गोच भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो गोच अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो गोच से कंपोजिट मतलब परिबद्ध, गोच से परिबद्ध जो फलन है यानी कंपोजिट जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अर्थात अब आपको सिर्फ ये दिखा देना है कि जो गोच है, भाई गोच कॉन्टिन्यूअस है, तो जो गोच है वो वाकई में और कुछ नहीं बल्कि यही है, इसी का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले तो आप एक छोटा सा डेफिनेशन जान ही लीजिए। यहाँ देखिए, इधर देखिए, जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल टू होता है जी ऑफ एच एक्स। क्या होता है, जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो फिर अब गोच वाली बात जब हो रही है तो जी ऑफ एच एक्स, इससे समझ में आया, तो जी ऑफ एच एक्स को आपने क्या माना है, एच एक्स को माना है एक्स स्क्वायर माना है। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो जहां एक्स होगा वहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि इसको आपने स्टडी ऑलरेडी किया है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, इसको समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमने आपको बता रखा है कि आप मैसेज कर सकते हैं, मैं अगेन दूसरे तरीके से भी इसको समझा सकता हूँ। तो अभी भी आपने क्वेश्चन नंबर देखा 31 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 32 थोड़ा मैं हिंट देना चाहता हूँ, जरा हिंट को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे 32 है, 32 में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में कॉस एक्स दिया गया है। ठीक, तो इसमें भी आपको दो फंक्शन लेट करना होगा। तो सबसे पहले मॉड को लीजिए आप, लेट एच एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, मॉड एक्स। ठीक है, और जी एक्स क्या ले लेंगे, जी एक्स को क्या ले लेंगे, या चलिए पहले जी ले लेते हैं, बाद में एच ले लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉस एक्स को ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर गोच सारी प्रक्रिया प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है वैसे आप लिखेंगे। तो गोच एक्स क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स होगा। ठीक है, तो जी ऑफ एच एक्स क्या है, कॉस एक्स है, आराम से आपने लिख दिया कॉस एक्स, जी कॉस एक्स। ठीक, तो जी एक्स क्या करता है, मॉड एक्स, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे मॉड में आ जाएगा। मतलब गोच को सिर्फ आपको ये दिखाना है, क्या दिखाना है, कि गोच कॉन्टिन्यूअस है। तो गोच कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब आप इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, जब आप इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे किसी रियल नंबर पर।
तो मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, ठीक। कोसाइन फंक्शन इज आल्सो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल नंबर। तो ये दोनों तो फैक्ट हैं, होंगे ही, आप सी लेट करके दिखा दीजिएगा। और फिर गोच भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जब ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ये भी सेटिस्फाई, क्योंकि गोच जो है ऑलरेडी डिफाइंड होता है जी और एच पर, ठीक है। तो डू योरसेल्फ, बस इसका जो रिटर्न था लिखना था वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, उसी तरीके से बना के लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको छोड़ दे रहा हूँ, साइन मॉड ऑफ एक्स, डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 33। अब 34 आप देखेंगे। 34 भी आसान ही है। 34 में क्या है कि कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 34 की बात मैं कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस मॉड में एक्स प्लस 1। अब इसमें आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स याद आना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये कहता था कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एच एक्स, लेट कर लिया, कोई फंक्शन है जी एक्स, लेट कर लिया, और दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं। क्या है? दोनों सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस, बोथ आर कौन एच और जी, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल नंबर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। मतलब ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं किसी रियल नंबर पर, ठीक है। तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन है। अब दूसरी बात यहाँ तक समझिए। अब आपको करना क्या है, मतलब एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है एट सी, दिखा लोगे, आ जाएगा 100%। क्योंकि अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिखा कि मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब किसी भी रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये भी आप दिखा लोगे, दिखा लीजिए। दूसरा जी एक्स के लिए भी वही बात है, मॉड में एक्स प्लस 1, ये भी कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। चाहे तो मैं एक दिखा देता हूँ, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं ये या ये दिखा दूँ। देखिए एक मैं दिखा देता हूँ, तो है दोनों मॉडुलस फंक्शन, चाहे जो मैं दिखा दूँ। तो आइए यही देखिए, है दोनों वैसे ही लगेगा। तो एच सी दिखाने के लिए आर एच एल लगाओगे आप, ठीक है। बहुत बेसिक है, अगर ये आपको नहीं आता तो बड़ी दिक्कत है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब आप इतना अगर पढ़ लिए हो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये फिर आपके लिए बहुत ईजी है। देखिए आर एच एल में क्या करना है, क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच। ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ मॉड में सी प्लस एच रख दिया, ठीक। अप्लाइंग द लिमिट कर दिया, तो क्या आएगा बताओ, रिजल्ट में सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। अब यही चीज इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक, इसको आप करोगे, ये मैं कर रहा हूँ। एल एच एल के लिए सॉल्व करिए, तो यहाँ भी पुट सी माइनस एच हो जाएगा, एक्स इक्वल टू और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच कर लोगे आप लोग, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और फिर इसके बाद मॉड में सी माइनस एच। इफ यू अप्लाइंग लिमिट एंड अगेन यू गेट सी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी इक्वल टू सी, मॉड सी का वैल्यू भी सी ही होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। मॉड सी का वैल्यू भी क्या आएगा? सी। तो आप देख सकते हैं आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सब के सब यहाँ पर इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? सी के इक्वल हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एट सी इन ए रियल नंबर सी, ठीक है। तो कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। और ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हुआ। अब आप लोग अगली हेडिंग डालोगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी ये हेडिंग डाला हुआ है, अवकलनीयता इसको कहते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन नोट करिए। डेफिनेशन इसका होता है इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब पहली कंडीशन यही है
if f(x) is real valued function and या रियल वैल्यूड फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, किसी इंटरवल ए बी में, then there exists any real number, then there exists any real number c such that, कैसा हो, such that c is belongs to open interval a b, है ना, is said to be differentiable, is said to be differentiable if, इसमें होता क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x minus fc अपॉन x minus c, इसी को आप f डैश c भी कहते हैं, है ना, इसी को आप f डैश c भी कहते हैं, यानी डिफरेंस यहाँ पर c का मतलब c का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ c, ठीक, इज इक्वल टू दिस लिमिट x टेंडिंग टू c f(x minus fc अपॉन x minus c। अब यहाँ बात डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट की है, ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का एक डेफिनेशन हो गया, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, लेकिन जब बात आती है कि डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट क्या होती है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं, तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है सी का ही डेरिवेबल फंक्शन है, डेरिवेबल फंक्शन ऑफ सी इज सेड टू बी x टेंडिंग टू c f(x minus fc अपॉन x minus c, ठीक। तो डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन के लिए हम ये बताते हैं आपको कि if f(x) is differentiable, then left hand derivative equal to right hand derivative, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर हम एट सी निकाल रहे हैं तो एल एफ डैश सी इक्वल टू आर एफ डैश सी, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अब क्वेश्चन आपके माइंड में हो रहा होगा ये एल कैसे निकलेगा और आर कैसे निकलेगा, तो जो अभी हमने फार्मूला लिखा था लिमिट x टेंडिंग टू c f(x minus fc अपॉन x minus c, इसी फार्मूले में आप जब पुट करेंगे राइट हैंड के लिए पुट क्या करेंगे, पुट फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी लिखा है एल नहीं, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 क्या, x इक्वल टू सी प्लस एच, ध्यान रहे क्या, x इक्वल टू सी प्लस एच, तो ऐसा रखने से लिमिट s टेंडिंग टू 0 ही फाइंड आउट होता है, और ये f x की जगह क्या हो गया c प्लस एच माइनस एफ सी में कोई दिक्कत नहीं, और जब यहाँ c प्लस एच रखेंगे तो c से c कट जाएगा, क्या मिलेगा h मिलेगा, इसी को आप राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक। अब तुरंत आप सीखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट x इक्वल टू c माइनस एच, क्या रख देंगे, x इक्वल टू c माइनस एच रख देंगे, ठीक है। तो जब c माइनस एच रखेंगे तो फिर से आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाइंड आउट होगा, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस एच आ जाएगा, माइनस एफ सी आ जाएगा, अपॉन यहाँ देखिए c माइनस एच, c से c कट गया, बचा क्या, माइनस का h बच गया, तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एल एफ डैश सी एट सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी। तो जब ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ओके। और हाँ, एक बात और ध्यान समझिएगा कि इसमें एक कंडीशन होती है
एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल ही होगा, नो। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, आवश्यक नहीं है कन्वर्स इसका ट्रू हो। जैसे तमाम एग्जांपल माइंड में रहता है, जैसे हम कहते हैं कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2 एट लिमिट 2, ये कंटिन्यूअस तो हो जाएगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, हम कराएंगे, इसको आप लोग देख लीजिए और इसके क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी स्टडी कर रहे हैं। अच्छे से सब लोग मिल करके स्टडी करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।